नीट मामले में सरकार, मैंने कहा पहले भी कहा था कि ये दुखद घटना है। किसी भी बच्चे के लिए जो एग्जाम दे के आता है और इस तरह का सूचना मिले और तो पूरा परिवार उसको लेकर के जरूर दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है दोबारा एग्जाम देने में। हम सब लोग परीक्षा के प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। एक बार परीक्षा देने के बाद आदमी को लगता है कि मेंटली फ्री हो गया और उसके बाद फिर लगे कि नहीं, तो ये, लेकिन सरकार ने अपफ्रंट लिया इस चीज को। ये भी है, सरकार ने कोई कवर अप करने का कोशिश नहीं किया, ढकने का कोशिश नहीं किया। सरकार ने पूरे एग्जाम को कैंसिल करके, और अब जो ऊपर से जो हाईएस्ट लेवल पे इसको टेकअप करना है उस हिसाब से फेयर एग्जाम हो, उसका पूरा कोशिश किया जा रहा है। इसके अलावा मुझे लगता है कि इस घटना के बाद निश्चित रूप से सरकार आगे जो आने वाला नीट का परीक्षा अगले साल से होगा उसको फुल प्रूफ बनाने का, बहुत सारे एग्जाम फुल प्रूफ है ही, जानते हैं, जैसे कोर्ट का ही ऑब्जर्वेशन आया यूपीएससी की परीक्षा को लेके, तो वो जरूर प्रयास करेगी। और मुझे लगता है कि सीबीएसई के लिए भी जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, वो भी ऑन रिकॉर्ड बोले हैं कि अगर कुछ उसमें फॉल्ट है तो उसको ठीक करने को, देखिए इसको आपदा में अवसर मत ढूंढिए। अगर कोई क्राइसिस हुआ है तो इसको पॉलिटिकल कलर देने का कोशिश कोई कर रहा है, तो हर एक आज के सरकार में ये चीज हुई। सरकार तो कम से कम एडमिट करके इसमें सुधार करने का कोशिश कर रहा है, कहीं की गड़बड़ी हुई है। ये तो नहीं कर रहा सरकार, एडमिट नहीं कर रहा, सरकार कह रहा है कि नहीं हुआ। और हम लोग जानते हैं इस सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को, कोई क्राइसिस आया है तो रास्ता भी मोदी जी ही निकालेंगे। बिहार में 10 सीटों पर एमएससी चुनाव होने, सब देख रहे हैं नीतीश कुमार जी काफी पसंद होते हैं, वो आपसे मिले आके? नहीं, नीतीश कुमार जी, देखिए मैं फिर एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट कर देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी का 20 साल का शासन जो एनडीए के साथ मिलके चला है, वो देश में पहली बार बिहारी जितने लोग हैं नीतीश कुमार जी के वजह से, कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, 14 करोड़ बिहारी का सर ऊंचा हो गया। ये नीतीश कुमार जी का देन है, अपने कर्म से, अपने काम से। आज देश दुनिया में जहां बिहारी है वो सर ऊंचा करके बात करता है। वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के काम का जो असर है, कोई वोट दे, कोई वोट न दे, कोई पक्ष में हो, कोई विपक्ष में हो, लेकिन उसकी अंतरात्मा कहती है कि नीतीश कुमार ही है जिसके वजह से हम लोग फक्र से सर ऊंचा करके बात कर सकते हैं कि हम बिहारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं। और आज भी इस सरकार जो है बिहार में चल रही है, वो नीतीश कुमार जी के का रास्ता जो है उसी रास्ते को आगे बढ़ा रही है। उनका हमेशा सुझाव मार्गदर्शन रहता है। और इस सरकार में जेडीयू भी एक महत्वपूर्ण पार्टनर है इस सरकार को चलाने। केंद्र में भी हम लोगों का सहयोग है सरकार चलाने में। ये तो म्यूचुअल चीज है और हम लोग लंबे टाइम से साथ रहे। उनका लगातार डायरेक्शन भी रहता है। अभी हाउस होगा तो दिल्ली भी जाएंगे और दिल्ली से भी बिहार के लिए क्या काम करा सकते हैं उस पर भी नीतीश कुमार जी का नजर रहता है। ये 5 साल में सब कुछ जो बेस बना दिए, उस चीज को अगले लेवल पे ले जाना है, वो नीतीश कुमार जी का पूरा ध्यान उनसे। 9 सीट पर चुनाव होना है, आप लोग में आपसी तालमेल हो? वो तो हो ही जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत। हम लोग के तालमेल में इसी से तो परेशानी है लोगों को। मैं देखता हूँ कुछ लोगों को परेशानी रहती है। परेशानी किस बात का है? 202 सीट तो जनता का आशीर्वाद मिला होगा तब ना 20 साल के बाद। आप नजर दौड़ा के देख लीजिए, देश में कोई भी सरकार 20 साल चली हो और उसके बाद इतना बड़ा मैंडेट उसको मिला हो, मुझे तो नहीं दिखता है कहीं पर। बताइए कहीं देश में हुआ हो? अभी बंगाल में चुनाव हुआ ना भाई, क्या हाल हो गया बताइए। तो इसलिए 202 मिला और जेडीयू भी अपना हाईएस्ट परफॉर्मेंस किया, 101 सीट लड़े और 85 सीट जीते। तो जो काम काज का, नेता का, ओवरऑल अलायंस का, ये भी बता दूं, इस सब का कोऑर्डिनेशन इतना परफेक्ट था तब ना ये रिजल्ट मिला है। और हम लोग को रिजल्ट मिला है तो रिजल्ट में विनम्रता आती है, एरोगेंस नहीं आता, घमंड नहीं आता। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया है तो सर झुका करके बात करना चाहिए, घमंड में नहीं बात करना चाहिए। और जो ताकत दिया है उसके हिसाब से जवाबदेही भी बहुत बड़ी आ जाती है सरकार के पास। रिजल्ट तो आ गया, सरकार बन गया,
लेकिन आपका असेसमेंट भी तो होगा। इसलिए जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया है, ये एनडीए का जॉइंट मैनिफेस्टो निकला हुआ है। नीतीश जी गए थे वो मैनिफेस्टो में, मुझे आज भी वो दिन याद है। उसी दिन बारिश हुआ था, उसी दिन बाय रोड वो चुनाव प्रचार किए थे दरभंगा मधुबनी में, बाय रोड ही प्रचार किए थे और लोग अपने घर से मोबाइल पर प्रचार कर रहे थे। नीतीश कुमार 75 साल के एज में लोगों के बीच में कुशेश्वर स्थान और समस्तीपुर में घूम रहे थे उस दिन। ध्यान रखिएगा इस चीज को, जनता सब देखती है। तो इसलिए जो उसी दिन हम लोग मैनिफेस्टो निकाले थे, तो पूरे मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करना, 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने कहा है अगर नौकरी रोजगार देंगे तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार 5 साल में मिलेगा। अगर हम लोगों ने कहा है कि 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में होगा, आज ये डबल इंजन की सरकार, उसी से रोजगार भी मिलेगा। देखते तो रहिए अगले 5 साल में बिहार कहां तक पहुंचता है। सॉफ्टनेस ऐसी चेहरे पे ग्लो लाए, जहां भी जाऊं सबकी नजर ठहर जाए, एक मैजिक टच पर्सनालिटी निखर जाए। जॉय टिश्यूज का कमाल अब देखो हर बार, जॉय टिश्यूज यूज करो तो तुमको मिलेंगे बहुत लोग, जॉय टिश्यूज यूज करो तो तुमको मिलेंगे बहुत लोग, चार्म बढ़ाए सबको पास लाए, जॉय टिश्यूज, जॉय टिश्यूज। आपके शहर का एक विश्वसनीय ब्रांड, उपयोग करते समय अपनेपन का एहसास। जॉय टिश्यू पेपर